सबसेट। सबसे पहले समझना है, हर चीज यहां समझना है एग्जाम्पल के माध्यम से। उसके बाद क्वेश्चन इसमें कोई जान नहीं है, बस समझ लोगे, उदाहरण देख लोगे, नियम कानून जान लोगे तो कोई परेशानी नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में। सबसेट होता क्या है पहले ही पहचानने हम लोग सीखेंगे, जानने सीखेंगे। सबसेट को कैसे सूचित किया जाता है इसको देखेंगे। सबसेट वाले में और भी टर्म क्या है, सुपर सेट क्या है, ये सब टर्म हम लोग जानेंगे। पावर सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, ये सब हम लोग आज देखेंगे। कहता है कि कोई एगो सेट है, मान लीजिए 1 2 3, और एक दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। ए का सब एलिमेंट, एक सेट ए है एक सेट बी है। ए का जितना भी एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट यदि बी में प्रेजेंट है, उपस्थित है, ए का सभी एलिमेंट बी में भी है, तो ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। ए का सब एलिमेंट यदि बी में उपस्थित है तो ए का सब एलिमेंट बी में है, इसका मतलब है कि ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। यानी ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट का ये सूचित करने का तरीका है। ए सबसेट बी, ए सबसेट बी जब ए का सब एलिमेंट बी में उपस्थित है। लेकिन इसका उल्टा आप सुनो, बी का सब एलिमेंट ए में है, 1 2 3 4 5 इसमें नहीं है, बी का सभी तत्व ए में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब है कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बी जो है सबसेट ऑफ ए नहीं है, बी का सब एलिमेंट ए में उपस्थित नहीं है, इस वजह से बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। लेकिन ए का सब एलिमेंट बी में उपस्थित है, इस वजह से ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट का चिन्ह ही होगा और काट देंगे तो नॉट सबसेट का चिन्ह हुआ। जब ए सबसेट ऑफ बी है, इसी में हम लोग बी को सुपर सेट कहते हैं, इसी में बी को हम लोग सुपर सेट कहते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, इसी को हम लोग बी इज, इसको ही बड़ा हो गया, छोटा हो गया भाई, बी में सब उपस्थित है, ये वाला सब एकरा में उपस्थित है, यानी बी जो है सुपर सेट कहलाएगा। बी सुपर सेट ऑफ ए का सुपर सेट कहलाने लगेगा बी। और इसी को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, बी सुपर सेट ऑफ ए, ऐसे भी डिनोट करते हैं। मतलब कि ए का सब एलिमेंट बी में उपस्थित है, तो बी को हम लोग कहेंगे सुपर सेट। और ए तरफ से पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे ए इज सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर बी तरफ से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बात समझ में आ रहा है। बी का सभी तत्व ए में उपस्थित नहीं है, इस वजह से बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बी सबसेट ए का नहीं है। अब देखिए कुछ नियम समझेंगे हम लोग, नोट। सबसे पहला चीज, 2 नोट अभी बताएंगे। पहला नंबर, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है सभी सेट का सबसेट है, यानी फाई बने नल सेट, कुछ नहीं है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, ये भी हर सेट का सबसेट कहलाता है। दूसरा, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट कहलाएगा, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट कहलाएगा, अपने आप का सबसेट कहलाएगा। ईच सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का सबसेट कहलाएगा। 2 नियम। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहला नियम, फाई सभी सेट का सबसेट होता है। दूसरा नियम, अपने आप भी वो अपने का सबसेट कहलाएगा। जैसे यहां पे उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए कि ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3, बी बराबर में लिखा हुआ यही तत्व, बस इन्हें वाले करके लिख दिए। सेम भी लिख सकते थे 1 2 3, उसमें क्या है।
ये भी तो सेम ही लिखा हुआ है, एने वने करने से अलग नहीं हो जाता है। अब बताइए, हम पूछेंगे कि ए का सब एलिमेंट बी में है कि नहीं, तो जब है तो कहलाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। अब पूछेंगे कि बी का सब एलिमेंट ए में है कि नहीं, तो कहलाएगा बी इज सबसेट ऑफ ए। जब दोनों दिन से यदि सबसेट हो जाए, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, यदि ऐसा हो रहा है तो 100% आप समझ लीजिए कि ए और बी दोनों सेट बराबर होगा, इक्वल सेट होगा। क्या होगा? तभी ऐसा कंडीशन हो सकता है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर ए इक्वल टू बी। इक्वल सेट का परिभाषा हम पहले भी समझाए हैं। इक्वल सेट होता है जिसमें सेम तत्व दोनों में उपस्थित रहे, सेम तत्व, सेम एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, तो इक्वल सेट उसको कहेंगे। अब इक्वल सेट को हम लोग जब सबसेट पढ़ लिए तो इक्वल सेट को आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर ए इक्वल टू बी। ए सबसेट बी का हो गया और बी सबसेट ए का हो गया, और ऐसा कंडीशन तभी संभव है जब ए बराबर बी होगा। यानी कोई भी सेट अपने आप का सेम एलिमेंट है, मेरे सेम चीज है, अपने आप का सबसेट होता है। ये दो नियम आपको समझा है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए अब हम सबसेट आपको निकालने सिखा रहे हैं, सबसेट लिखने सीख रहे हैं कि कैसे सबसेट लिखते हैं, कैसे निकालते हैं। ये तो हम दो सेट उदाहरण आपको दे दिए, अब हम एक सेट देंगे। ऐसे कहेंगे ए बराबर, मान लीजिए कि इसमें एक है, एक सेट दिए, और हम कहेंगे कि इसका जितना भी सबसेट बन सकता है, टोटल सबसेट हमको लिख के दिखाइए। टोटल सबसेट, टोटल कुल, आखिर इसका टोटल कई सबसेट बनेगा, ये लिख के दिखाना है। तो सबसे पहले हम बताएं कि फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो सबसे पहले फाइव लिख देना है। फाइव तो सबका सबसेट होता है, पहला नंबर फाइव लिखाएगा। उसके बाद एक जो है अपने आप का खुद स्वयं, दूसरा नंबर ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी अपने आप भी सबसेट है। बस इसका सबसेट यही दो लिखा सकता है और बाकी कोई नहीं। एलिमेंट की संख्या और बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि आ गया 1 2, अब इसका टोटल सबसेट हम लोग लिखेंगे। तो टोटल सबसेट अब लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा आप, सबसे पहले 5 तो लिखाएगा ही, अब स्वयं खुद लिखाएगा ही, उसके बाद एक एक करके लिखिए, फिर दो करके लिखिए, ऐसे करके। जैसे एक वो अभी सिर्फ एक लिख दिए, सिर्फ दो लिख दिए, और फिर स्वयं टोटल लिख दिए, खुद लिख दिए, इटसेल्फ लिख दिए। ये दो गो तो नियम हर जगह लागू होगा, फाइव एंड इटसेल्फ, ये दो गो तो लिखाएगा ही, बाकी इसमें से एक गो करके लिखिए, दो गो करके लिखिए। मान लो ये है, और एक हमारा सबसेट टोटल लिखना है, टोटल सबसेट्स। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो 5 पे लिखवे करेंगे, उसके बाद एक गो करके लिखेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, अब दो गो करके लिखेंगे, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया। सब अलग अलग रहना चाहिए, ये लेके 2 3 लिख दिए तो फिर के 2 3 लिख दिए, तो फिर देखे चीज में 2 बार नहीं लिखला। 2 3 और 3 2 अलग अलग है क्या? 2 3 और 3 2 एक है, लेके 2 3 लिख दिए तो फिर 3 2 लिख दिए, तो गलती हो जाएगा, एक ही चीज में 2 बार लिख रहे हो, तो सब अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद तीनों लिख देंगे, 1 2 3, देख लो सब तुम चेक कर सकते हो, ये जो लिखे इसमें है कि नहीं, तो है ये है, ये लिखे भी है, ये लिखे इसी में से है, ये लिखे इसी में से है, ये जो लिखे इसी में से है। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कई गो टोटल हुआ गिलो तो 5 गो है, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप हो गया। चलिए अब फॉर्मूला सुनिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, जड़ी बूटी सुन लीजिए। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट यदि ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला कहता है 2 का पावर n। n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट, n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, सेट में कितना एलिमेंट दिया हुआ है उसको n कहेंगे। अब जैसे क्या बताओ, कई गो तत्व है?
तो 2 का पावर 1 क्या होगा? 2 का पावर 1। अरे गधा, 2 का पावर 1 होगा? 2 होगा। ये देखो 2, यहाँ कहेगो तत्व 2 का पावर 2 कितना? 4 गो देख लो। यहाँ कहेगो तत्व 2 का पावर 3 कितना? 2 दूना 4, 4 दूना 8। हाँ, 2 का पावर 3 6 मत समझ लेना, 8 होता है। तो ये देखो 8 वो है। यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट ज्ञात करना हो तो फार्मूला भी है हमारा 2 का पावर n। क्या है फार्मूला? इस सबसेट के बारे में हम जानकारी दिए, सबसेट लिखने सिखाए, सबसेट क्या होता है पहचानने सिखाए, पढ़ने सिखाए, सुपर सेट क्या होता है वो सिखाए। अब देखिए इक्वल सेट का भी परिभाषा सबसेट के माध्यम से दे दिए। अब एक और टर्म सिखा देते हैं, ध्यान से सुनिए। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? कहता है कि यदि ए सबसेट बी है और ए नॉट इक्वल टू बी है, ए सबसेट बी है लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी है, ए और बी बराबर नहीं है दोनों, तब ऐसे उदाहरण को हम लोग प्रॉपर सबसेट कहेंगे। सबसेट के अंदर घुसा रहे हैं और डीपली घुसा रहे हैं। ए नॉट इक्वल टू बी और ए सबसेट बी, ए सबसेट बी भी होना चाहिए और बराबर भी नहीं होना चाहिए। ऐसे सबसेट को प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेशल नाम दे दिया गया कि भाई ए नॉट इक्वल टू बी वाला जो होगा, ए सबसेट बी, तो सब हम जितना लिखे सब ए सबसेट बी है, जितना लिखे सब सबसेट लिखे, लेकिन इसमें जो बराबर नहीं होगा, ए और बी दोनों बराबर नहीं होगा, वैसे वाले को हम लोग प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और प्रॉपर सबसेट को सिर्फ ऐसे सूचित किया जाता है, सी को थोड़ा मोड़ देना है, सिर्फ ऐसे सूचित किया जाता है, बराबर का चिन्ह हटा देते हैं। परिभाषा में लिखा है ए नॉट इक्वल टू बी, बराबर नहीं है, मतलब ये जो ऐसा साइन मारा हुआ रहता है, मारा हुआ रहता है बराबरे वाला, कि इसमें प्रॉपर सबसेट भी है और बराबरों वाला शामिल कर दिए, मतलब ई जो है इस सबसेट है, सब सबसेट कहलाएगा। लेकिन सबसेट को भी हम और अंदर जाके बांट रहे हैं कि किसको स्पेशल प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो प्रॉपर सबसेट उसको कहेंगे जो ए नॉट इक्वल टू बी हो। जैसे उदाहरण, ए बराबर मान लीजिए कि अगर ए बी सी है और बी बराबर जो है उदाहरण ए बी सी डी ई है। अब देखिए ए का सब तत्व तो इसमें है कि नहीं? ए का सभी एलिमेंट बी में उपस्थित है, इसका मतलब है कि ए सबसेट बी कहलाएगा। क्लियर हो गया ही? अब बताइए ए और बी दोनों सेट क्या इक्वल सेट है? नहीं है, क्योंकि यहाँ ए बी सी ए बरा है और यहाँ ए बी सी डी ई भी है। इसका मतलब है कि ए का सब तत्व बी में उपस्थित है, तो ए सबसेट बी तो है, लेकिन ए बराबर बी नहीं है। इक्वल सेट का परिभाषा क्या बताया गया है? ए का सब एलिमेंट सेम एलिमेंट होना चाहिए, बी में भी सेम। तो कहां सेम है? यहाँ डी है, एक में डी है, ये तो सेम कहां है? या फिर आज के परिभाषा से ए सबसेट बी और बी भी सबसेट ए हो तब ना इक्वल होगा। तो बी वाला सबसेट ए का है, इसका मतलब है कि ए और बी जो है वो बराबर नहीं है। बराबर तब होता है जब डी एकरो में होता है, यहाँ है तब बराबर होता, यानी ए सबसेट बी है और ए नॉट इक्वल टू बी है, तब इसको हम लोग कहेंगे स्पेशल कह सकते हैं कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। कैसा सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है। यानी ये जो सबसेट वाला ये जो चीज है ये जनरल है, इसके अंदर प्रॉपर भी आ गया, इसके अंदर सब कुछ आ गया, इम्प्रॉपर भी आ गया। प्रॉपर और इम्प्रॉपर दो भाग होता है सबसेट के अंदर में, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को छोड़ देंगे तो बच जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट, यानी दोनों इसमें समाहित हो गया सबसेट में। सबसेट का जैसे मान लो क्लास 11th हम कह दिए तो क्लास 11th पे तो लोग सब आ गए, लेकिन हम इसी में दो भाग बांटना चाहे तो बॉयज अलग और गर्ल्स अलग कर सकते हैं कि नहीं? और अंदर में डीपली हम लोग बांट रहे हैं तो हम लोग बॉयज अलग और गर्ल्स अलग कर सकते हैं, लेकिन क्लास 11th कहे तो सब शामिल हो गया। स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 तो सिंपल सा बात है, सब आ गए।
लेकिन अगर उसी तरह से हम सबसेट कहें तो उसके अंदर सब आ गया, प्रॉपर वाला भी आ गया, इम्प्रॉपर वाला भी आ गया। लेकिन और अंदर जाकर डीपली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटना चाहे तो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट बांट सकते हैं। प्रॉपर सबसेट उसको कहेंगे कि ए सबसेट बी तो है लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी है, वैसे वाले को हम लोग प्रॉपर कहेंगे। और ए सबसेट बी है और ए बराबर बी हो गया, वैसे वाले को हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट। पता चला सबको? अच्छा, मान लीजिए कि ए एगो सेट दिया है 1 2, बी एगो सेट दिया है 1 2 3 4, सी एगो सेट दिया है 3 4 5 6, डी एगो सेट दिया है 7 8 9 10। चार गो सेट दिया है, एक और सेट दिया है इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो अब देखो, ए ई का सबसेट है कि नहीं? देखो ए का सब तो एकरा में है कि नहीं है? लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ ई। बी का सब तो एकरा में है कि नहीं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। बी इज सबसेट ऑफ ई। सी का सब एलिमेंट इसमें है कि नहीं? तो सी इज सबसेट ऑफ ई। डी का सब एलिमेंट इसमें है कि नहीं? तो डी इज सबसेट ऑफ ई। अब ध्यान से देखिए, ये चारों सेट ये सब इसका सबसेट है। अभी हम पढ़ने सिखाए हैं, पढ़ो इसको। क्या पढ़ोगे? अब उल्टा पढ़ो, ये सुपर सेट ऑफ है। इन्हें से क्या पढ़ेंगे? ये सुपर सेट ऑफ है। इन्हें से पढ़ना सबसेट, अब इन्हें से क्या पढ़ना? हाँ, ये सुपर सेट ऑफ है। चलो अब इन्हें से पढ़ो, पढ़ो इन्हें से पढ़ो, इन्हें से पढ़ो। माने ई एगो ऐसा सेट है जो सबका सुपर सेट है, सबका ए बी सी डी सबका, चारों का। वही लिखवाया गया कि एगो ऐसा सेट जो दिए हुए प्रत्येक सेट का सुपर सेट हो, सुपर सेट हो, तब वैसे सुपर सेट को, सच टाइप ऑफ ए सुपर सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स माने क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड माने सब, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा ब्रह्मांड माने बहुत बड़ा। यूनिवर्सल माने बहुत बड़ा सेट। बहुत बड़ा सेट मतलब कि जितना भी दिया हुआ सेट है सब उसका सबसेट हो, सब एकर सबसेट है, सब इसका सबसेट है। यानी बड़का सेट हो गया, कहने का मतलब ये सब बेटा चाचा के उम्र के हो गया, अभी है दादा, सब इसके नीचे ही है, जितने भी चारों हैं। बुझाया? तब ऐसे सेट को, स्पेशल ई वाला इस सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? यूनिवर्सल सेट को यू से सूचित किया जाता है थोड़ा सा इस प्रकार से। यू से सूचित किया जाता है यूनिवर्सल सेट को इस प्रकार से। थोड़ा यहां मुड़ा हुआ रहना चाहिए। अगर ऐसे कर दे और ये कर दे, दोनों में थोड़ा सा अंतर है तो दोनों यू ही, लेकिन ये और ये में थोड़ा सा अंतर है। इसको हम लोग यूनियन कहते हैं, पढ़ाया ना पहले? यूनियन कहते हैं इसको। और इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बुझा गया। सबसे बड़का सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। बड़का सेट का मतलब क्या? जितना दिया हुआ है इस सब में बड़का, जो गिवन है उसमें बड़का होना चाहिए। अब बड़का कहने का मतलब क्या? कि सबसेट होना चाहिए। ये चारों इसका सबसेट है। बड़ा का मतलब ही हम कह रहे हैं कि सब इसका सबसेट है, तब कहलाएगा ये यूनिवर्सल सेट। पावर सेट। कोई भी एगो सेट है ए, ध्यान से देखना, कोई भी एगो सेट है ए, इस ए का सब सबसेट लिखो। टोटल सबसेट लिखने हम सिखाए ना, सब सबसेट लिख देंगे, उसको हम लोग सेट बना देंगे। अभी बताओ, एक चीज क्लियर करो पहले कि सेट बनाने का क्या नियम है, सेट कैसे बनेगा। जैसे हम मान लो कि है हम 1 2 लिख दिए थे, इस सेट कहलाएगा? सेट नहीं कहलाएगा।
सेट कहलाने के लिए महिला ब्रैकेट में होना जरूरी है, तब ना सेट कहलाएगा। ये ऐसे लिखा रहता है, सिंपल नंबर लिखा हुआ है, वो सेट नहीं लिखा हुआ, सेट ही लिखा हुआ है, महिला ब्रैकेट में होना चाहिए। जब एकरा में हम ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे तब ही सेट कहलाएगा। यानी एलिमेंट के साथ करली ब्रैकेट का इस्तेमाल जब करते हैं तब वो सेट कहलाता है। तो अब सुनो, कह रहा है कि एगो कोई सेट लिए तो सेट ले लिए, उदाहरण समझो, कोई एक सेट लिए 1 2 3, उसका सब सबसेट लिखिए तो सब सबसेट यहां लिखल है। इस सबसेट को एगो सेट बना दीजिए। सेट बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, कि जितना है सबको एगो महिला ब्रैकेट में अंदर डाल देना। बुझाया का बोले? जब महिला ब्रैकेट के अंदर ऐसे डाल दिए, ध्यान से सुनना, जब महिला ब्रैकेट में ऐसे डाल दिए तो अब इस सेट तैयार हो रहा है, एगो सेट हम बना रहे हैं। 1 2 जितना सब ये उठा के लिख देना है, 2 3 1 3 और 1 2 3। अब सुनो, ये जो सेट तैयार हो गया, इसी सेट को पावर सेट कहते हैं। इस सेटवा के, इस सेट का ई पावर सेट कहलाएगा। अब इसी को हम परिभाषा के रूप में लिखवा है कि द सेट ऑफ सेट होना चाहिए, सेट के लिए महिला ब्रैकेट में होना चाहिए। द सेट ऑफ ऑल सबसेट, ऑल लिखवा ऑल है कि नहीं, ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। यानी इसको हम लोग सीधा सा भाषा में कहें कि कोई एगो सेट दिया है, इसके सबसेट को, कुल सबसेट को एक सेट बना दिया जाए तो वैसे सेट को पावर सेट कहते हैं।